वर्जन 24.8.1 में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का नया रजिस्ट्रेशन कैसे करें, नया पंजीयन कैसे करें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। अच्छे से आप समझ लीजिएगा ताकि आपको नया रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो कैसे करना है, बेनिफिशरी में हम टच करेंगे। बेनिफिशरी में टच करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे वुमेन लैक्टेटिंग प्रेग्नेंट 0 से 6 माह के बच्चे, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे, हमें सभी का रजिस्ट्रेशन बच्चों का इसी तरह से करना है। बेनिफिशरी ऑप्शन में जाएंगे, नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए बच्चों का हमें नया रजिस्ट्रेशन करना है। तो जिस कैटेगरी का करना है, जैसे 0 से 6 माह के हैं तो इसमें टच कर देंगे, 6 माह से 3 वर्ष के तो इसमें टच कर देंगे, 3 वर्ष से 6 वर्ष के तो इसमें टच कर देंगे। जिसमें भी जिसका भी आपका पंजीयन करना है उस वाले ऑप्शन को आपको टच कर देना है। ठीक है, फिर कुछ इस तरह से ऑप्शन खुलेगा। हमें क्या करना है, हमें या तो माता के आधार से आप कर सकते हैं नया पंजीयन, या तो पिता के आधार से कर सकते हैं आप नया पंजीयन, या तो अभिभावक दादा दादी चाचा चाची मामा मामी किसी के आधार से आप कर सकते हैं। लेकिन बच्चों के आधार से आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। माता के आधार से कर सकते हैं, पिता के आधार से कर सकते हैं, दादा दादी के आधार से कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि जो आपके केंद्र में THR लेने आए, अगर माता हर माह आती है तो माता के आधार से आप रजिस्ट्रेशन करिए। पिता आते हैं अगर हर माह THR लेने बच्चे का तो पिता के आधार से करिए। अगर उसके दादा दादी चाचा चाची कोई आता तो अभिभावक वाले ऑप्शन से आपको नया रजिस्ट्रेशन बच्चों का करना है। अब हमें क्या करना है, अब हम ये मान लीजिए इसमें सेलेक्ट कर लिए और जिसका भी हमें जिसके आधार से करना है, जैसे माता के आधार से करना है तो हम क्या करेंगे, ये बॉक्स बना इसको हम टच कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे प्रोसीड का एक ऑप्शन आ रहा है नीचे, ये प्रोसीड वाले ऑप्शन को हम टच करेंगे। अब जब आप प्रोसीड वाले ऑप्शन को टच कर देंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, इसको हमें टच कर देना है। ठीक है, इसको जैसे ही टच करेंगे उसके बाद हमारा इस तरह से ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें माता का आधार नंबर डालना है। ये जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है वो यहाँ पे हम दर्ज करेंगे और यहाँ पे नीचे आप देखिए प्रोसीड का ऑप्शन है। ठीक है, ये प्रोसीड वाले ऑप्शन को आपको टच करना है। जैसे ही टच करेंगे तो हमारा इस तरह से ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जो मोबाइल नंबर अभी आप दर्ज किए थे उसमें रिक्वेस्ट OTP करना है। यहाँ पे नीचे देखेंगे, नीचे टच करेंगे, रिक्वेस्ट OTP में आपको टच कर देना है। रिक्वेस्ट OTP में जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पे 4 अंक का OTP उनके मोबाइल में जाएगा। वो OTP यहाँ आपको दर्ज करके और यहाँ पे वेरीफाइड वाले ऑप्शन को टच करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, मोबाइल का सत्यापन हो जाएगा। और यहाँ पे जब मोबाइल नंबर आप OTP दर्ज कर देंगे तो सत्यापित हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको लिख के आएगा प्रोसीड टू eKYC। अब हमें प्रोसीड टू eKYC करना है, इस वाले ऑप्शन को आपको टच कर देना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे माता का आधार नंबर दर्ज करना है दोबारा से। यहाँ पे जो कैप्चर लिखा वो हम यहाँ पे दर्ज करेंगे और यहाँ पे जो नेक्स्ट का ये ऑप्शन आ रहा है, आधार नंबर दर्ज करेंगे, कैप्चर दर्ज करेंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन को हम टच कर देंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन को जैसे ही टच कर देंगे तो यहाँ पे जो आपके मोबाइल नंबर आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा, लास्ट का 4 अंक दिख भी जाएगा, उसमें 6 अंक की OTP जाएगी। वो 6 अंक की OTP यहाँ पे आपको दर्ज करना है और यहाँ पे कंटिन्यू का जो बटन है इसको हमें टच कर देना है। क्या करना है, बटन को कंटिन्यू वाले ऑप्शन को टच कर देंगे। कंटिन्यू वाले ऑप्शन को जैसे ही आप टच करेंगे तो सबसे नीचे आप देखेंगे यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये अलाउ वाले ऑप्शन को आपको टच कर देना है। विधिवत समझ लीजिएगा। अलाउ वाले ऑप्शन को जैसे ही टच कर देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे नीचे लिख के आएगा प्रोसीड टू फेस कैप्चर। ठीक है, प्रोसीड टू फेस कैप्चर वाले ऑप्शन को टच कर देंगे क्योंकि अभी हमारा मोबाइल सत्यापन हुआ है, आधार सत्यापन eKYC हुई है। अब हमें फेस का सत्यापन करना, चेहरे का सत्यापन करना है। तो प्रोसीड टू फेस कैप्चर वाले ऑप्शन को टच करेंगे। फिर यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे कैप्चर फ़ोटो, कैप्चर फ़ोटो का ऑप्शन आ रहा है, ये कैप्चर फ़ोटो वाले ऑप्शन को आपको टच कर देना है। फिर यहाँ पे आप नीचे देखेंगे एक्सेप्ट लिख के आ रहा है, ये एक्सेप्ट वाले ऑप्शन को आपको टच करना है। नीचे जो एक्सेप्ट लिखा है इसको आपको टच कर देना है। जैसे ही एक्सेप्ट वाले ऑप्शन को आप टच करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से चेहरा होना चाहिए। जैसे बच्चे का कर रहे हैं तो बच्चे का हमें फेस नहीं लेना, बच्चे के माता का ही लेना, क्योंकि माता के आधार से हम फीड कर रहे हैं। और बच्चों का हमें ना तो फेस लेना है, ना तो eKYC करना है, ना तो आधार नंबर दर्ज करना है। सब कुछ उसके माता के आधार से भी हम कर रहे हैं। पिता के आधार से करेंगे तो पिता का फ़ोटो लेंगे, बब्बा दादी का आधार से कर रहे हैं तो बब्बा दादी की फ़ोटो लेंगे। जब हम सीधा देखेंगे, चेहरा सीधा करके रखेंगे, आँख सीधी होगी, थोड़ी झपकाएंगे उसको और स्पष्ट होना चाहिए। पीछे साइड आपका कुछ नहीं होना चाहिए, दूसरा व्यक्ति कोई खड़ा ना हो, कुछ सामान ना रखा हो, एक प्लेन दीवार हो तो चल जाएगा। अब जब आपकी फ़ोटो ले लेगा तो चारों तरफ से इस तरह से ग्रीन हो जाएगा। जैसे ही ग्रीन हो जाएगा तो आगे जो है कुछ हमारा इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। थोड़ी वेट करना है, हमें इंतज़ार करना है, जल्दबाजी आपको नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे फ़ोटो ले लेगा। ये eKYC की फ़ोटो हो गई और ये जो अभी हम फ़ोटो लिए हैं उसकी हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देखिएगा वेरीफाइड फ़ोटो लिखा है। ठीक है, वेरीफाइड फ़ोटो लिखा है, इसको हम क्या करेंगे, टच करेंगे। वेरीफाइड फ़ोटो वाले ऑप्शन को हम टच करेंगे। जैसे ही टच कर देंगे तो यहाँ पे बताएगा कि थोड़ी वेट आपको करना है, थोड़ी आपको इंतज़ार कर लेना है।
जब फ़ोटो पूरी तरह से मैच हो जाएगी तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुली। अब हमें क्या करना है, कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन का नीचे ऑप्शन आ रहा है। अब हमारा नया रजिस्ट्रेशन का काम चालू हुआ है। अभी तक तो हम फेस वेरिफिकेशन ई-केवाईसी मोबाइल का सत्यापन किए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर पहले से दर्ज रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। बच्चे का यहाँ पे नाम लिखना है, बच्चे का नाम दोनों जगह लिख देना है। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिखना है इस कैलेंडर वाले ऑप्शन को टच करके। बच्चा है बच्ची है जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। आंगनवाड़ी केंद्र में पहले से ऑप्शन सेलेक्ट रहेगा, कुछ नहीं करना है। कैटेगरी वाले ऑप्शन को आपको टच करना है। ST SC जनरल OBC जो भी होगा वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद रेजिडेंसी का टाइप दिया है, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, परमानेंट कर लेंगे। और यहाँ पे सबसे लास्ट में है कि क्या बच्चा दिव्यांग है कि नहीं, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे। बच्चा विकलांग नहीं है तो नो करके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबमिट का जो ये ऑप्शन आ रहा है, ये सबमिट वाले ऑप्शन को हम टच कर देंगे। अब जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन को आप टच कर देंगे तो यहाँ पे बच्चे का नाम ऐड हो जाएगा, हमारे बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम शो करने लगेगा। और यहाँ पे आपको डन कर देना। डन वाले ऑप्शन को जैसे ही टच करके डेटा सिंक आप कर लेंगे तो आपका नया रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस तरह से नया वर्जन 24.8.1 में बच्चों का नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हमारे चैनल में हरदम अपलोड होती रहती है। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।